हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11 के फिजिक्स के वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कशन अबाउट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस। यानी कैलकुलस जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे हम 3 इक्वेशंस को डेवलप करेंगे जो आप क्लास 8, 9th और 10th में पढ़ते आए हैं। यहां पर आपको ये कैलकुलस बेस्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने मेरे दोनों वीडियोस जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं उनको देखा हुआ है। नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और आइए आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन द फिजिक्स के रिलेशन में डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो ये 3 इक्वेशंस हैं वो क्या हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, s डिस्टेंस होता है, 8 एक्सेलरेशन और टाइम t। आप जानते हैं ये बातें अच्छे से। और आपने इसके रिलेशन में ये इक्वेशंस कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनती हैं इन रिलेशन टू अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में कभी ना कभी पढ़ा है। यहां पर हम उस लेवल से ऊपर आ गए हैं। अब हम नए लॉजिक से यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लॉजिक से यानी कैलकुलस के अटेम्प्ट को लेके उसका यूज करके अप्लाई करके फिजिक्स में ये 3 इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेशन अबाउट इस इक्वेशन। और सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपने उन्हीं लॉजिक से। और लॉजिक में हम क्या यूज करेंगे? देखिए, आपको पिछले वीडियो में मैंने जब बताया था एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम बोलते हैं, याद आया क्या बोलते हैं? अगर हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में बोलें यानी कैलकुलस की भाषा में बोलें तो हम वेलोसिटी को लिखते हैं v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस। यानी डिफरेंशिएशन करते हैं डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बन जाता है वेलोसिटी। तो क्या देखिए था, आपको याद आ गया होगा v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस। ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाया था। और दूसरा फॉर्मूला बनाया था एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के रिलेशन से। तो आपने बनाया था a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v। ये 2 बेसिक लॉजिक ही आपको यूज करने हैं, 2 ये फॉर्मूले के कंटेंट यूज करने हैं और तीनों इक्वेशन बन जाएंगी बड़े इंटरेस्टिंग वे में। और साथ में यूज करेंगे वही लॉजिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सिखाए हैं। तो आइए शुरू कर दें। तो देखिए, एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया। अब सवाल आता है, आप कहेंगे सर ये इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई हमें कैसे पता लगेगा? हम इस इक्वेशन से शुरू करेंगे, इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। कैसे? देखिए, हमको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बनाना है। कहने का मतलब है हमें एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करनी है जिसमें देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, में भी इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है इन टाइम t, तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा ना। तो आप अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस, तो यहां एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो आपको क्योंकि एक्सेलरेशन की टर्म लानी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बनाना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट में लेना पड़ेगा? a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v। तो देखिए, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v। ये बोलिए या बोलिए dv बाई डी टी, बात वही है। मतलब आपने एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन कर दिया वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वेशन लिख ली। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू a डॉट डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इंटीग्रेशन के समय डॉट का मतलब समझाया था, dt लगाया उसके आगे। यहां dv लिखा हुआ है, आपको dv का मतलब और dt का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हमने जब लिखा dv इज इक्वल टू a dt, तो इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे अंडर द लिमिट्स। क्या लिमिट होंगी? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी का चेंज इन द टाइम t। तो देखिए, यहां पे टाइम का टर्म है तो ये 0 से लेकर टाइम t होगा, और यहां वेलोसिटी का टर्म है तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की लिमिट होगी। तो आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रल का साइन लगाया, इंटीग्रेशन u टू v, यानी u से v की ओर लिमिट आ रही है इंटीग्रेशन की। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, dv एज इट इज लिख दिया इक्वल टू, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 0 से लिमिट ले ली t, a dt। अब देखिए, यहां पे a कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे। यहां पर dv का इंटीग्रेशन बनेगा u से v में v, और आप जानते हैं राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं u से v। तो देखिए, v uv लिख दिया इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे? 0 से t के लिए करेंगे dt। dt मींस 1t, 1 dt यानी कि t बन जाएगा। तो देखिए, आपके सामने ये रिजल्ट आएगा v माइनस u। आप ये चीज सीख चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में।
तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे, t लिमिट है 0 से t, तो ये बन जाएगा t माइनस 0 यानी कि t। तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने देखिए इस तरह से पहली इक्वेशन को बना दिया यूजिंग द लॉजिक ऑफ कैलकुलस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dv इज इक्वल टू ए डी टी लिखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए अंडर द लिमिट। अब देखिए वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी की लिमिट्स आएंगी, टाइम के साथ टाइम की लिमिट आएंगी, और इंटीग्रेट करिए और वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन सीखने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं सेकंड इक्वेशन, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, चेंज ऑफ द डिस्टेंस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन रिलेशन टू इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, हम यहां लॉजिक क्या ले रहे हैं, लिमिट्स क्या ले रहे हैं, हम यहां पे ले रहे हैं देयर अकर चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू s मीटर, यानी इनिशियल से शुरू किया, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में, इन टाइम 0 टू t सेकेंड, यानी हमारी लिमिट 0 से s के लिए है और टाइम में 0 से t सेकेंड के लिए टाइम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हम यहां पे कौन सी इक्वेशन लेंगे, अब ये डिसाइड करना है। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ s, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, इस वाले रिलेशन से लिया हमने, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, पहला स्टेप हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए लिखेंगे ds इज इक्वल टू वी डॉट डी टी, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू वी डॉट डी टी, दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ds को ऐसे ही लिखा, इक्वल टू लिखा, और ये जो v है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन होती है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें u भी तो है, a भी तो है। हमेशा जब बॉडी आगे बढ़ेगी, डिस्टेंस कवर होगा इन सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो वेलोसिटी भी तो होगी और एक्सेलरेशन भी तो होगा, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी तो जरूर होगा। हमेशा डिफरेंशियल हमको यही सिखाता है कि देयर इज ए चेंज। तो देखिए आपने v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, और ये dt डॉट डी टी ऐसे ही लिखा। आप फिर से देखिए कैलकुलस के मैथमेटिकल रिलेशनशिप को समझिएगा। तो ds यहां पे लिखा, आप मल्टीप्लाई कर दिया u डॉट डी टी और प्लस ए टी डॉट डी टी। आई थिंक क्योंकि आप कैलकुलस को समझ चुके हैं, मेरे दोनों वीडियो आपने देखे हैं, तो आपको यहां लिखे ds का मतलब, यहां dt और ये dt का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस को देखिए। तो देखिए अब आपने जब ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया u डॉट डी टी प्लस ए टी डॉट डी टी, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये डिफरेंशिएटेड वैल्यूज हैं और हमें इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस ds का लिमिट में किया 0 से s के लिए, क्योंकि यहां पे 0 से s मीटर का चेंज हो रहा है, तो 0 से s लिमिट ली इंटीग्रेशन की, ds इज इक्वल टू, अब देखिए u dt, यहां पे dt है डिफरेंशिएशन में, तो यहां 0 से t सेकंड के लिए है, तो लिमिट लिखी u 0 से t डॉट dt प्लस यहां देखिए ए टी डी टी, यहां पर u कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई करना ही नहीं है काम, तो इंटीग्रेशन 0 से t ए टी डॉट डी टी लिख लिया। अब यहां पर देखें तो ये तो बहुत सिंपल है, ये 1ds है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट हो जाएंगी राइट हैंड साइड पे 0 से t के लिए, इज इक्वल टू, यहां पे u कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहां पे a बाहर निकाल देंगे, तो u बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t dt प्लस a बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट में 0 से t dt, a बाहर निकाल दिया t dt। अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल चीज है, देखिए यहां तो लिमिट लिखेंगे s माइनस 0, क्योंकि पहले ये टर्म लिखते हैं वैल्यू प्लेस करके, फिर s 0 लिख देंगे, तो s माइनस 0 मीन्स s, यहां u कांस्टेंट है, और इस dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे यहां इंटीग्रेशन किया था, यहां आ जाएगा t 0 से t प्लस a और t dt। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे अपना, वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है, तो ये बन जाएगा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये बन गया s इज इक्वल टू u, लिमिट हो जाएगी, इसके डेफिनेट इंटीग्रल में रखा t माइनस 0 प्लस यहाँ a 2 कॉमन निकाल लिया, तो t स्क्वायर माइनस 0, इसको सॉल्व कर दिया तो आपके सामने रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दिस वे आप इस इक्वेशन को बना सकते हैं। आइए थर्ड इक्वेशन पे आ जाएं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी थर्ड इक्वेशन, जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है इनिशियल से फाइनल, यानी u से v,
और उस ड्यूरेशन में डिस्टेंस का चेंज हो रहा है 0 से s, यानी लिमिट हमारी u से v होंगी और डिस्टेंस की लिमिट 0 से s होगी, यानी डिस्टेंस के रिलेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं तो इक्वेशन बनाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने स्टार्ट किया a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द सर्टेन टाइम के रिलेशन से, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हमने इसको देखिए क्या करा, एक नया स्टेप, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो ऐसे ही लिख लिया और साथ में डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें वेलोसिटी के चेंज के साथ में डिस्टेंस भी तो लाना है, तो डिस्टेंस का चेंज चाहिए ना एक्सेलरेशन में, तो ds लिख दिया। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे, लेकिन एक चेंज आ जाएगा। क्या आएगा? देखिए a ऐसे ही लिखा इक्वल टू, अब dv के साथ में इस ds को शिफ्ट कर दिया यहां पर, तो dv बाई ds लिख दिया और ये t यहां पर चला गया, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए न्यू डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया ds बाई डी टी। और आप जानते हैं ds बाई डी टी क्या होता है? ये ds बाई डी टी होता है वेलोसिटी v, जो बहुत अच्छे तरह से आपको क्लियर है। तो हमारे सामने इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू dv बाई ds डॉट, इसकी जगह लिख दिया v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा a डॉट ds इज इक्वल टू v डॉट dv। अब हमको लिमिट लेनी है, जैसा मैंने अभी बोला था, फॉर द चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम u टू v ड्यूरिंग द चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू s। क्योंकि देखिए यहाँ ds है, यहाँ एक्सेलरेशन है और यहाँ वेलोसिटी के साथ में dv लिखा हुआ है। आपको dv और ds का मतलब बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड वैल्यूज हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे अंडर द लिमिट 0 से s और यहाँ u टू v। तो देखिए वही काम किया गया यहाँ पे, a ds में इंटीग्रेशन किया 0 से s लिमिट में, a ds यानी a डॉट डी एस इज इक्वल टू लिमिट है चेंज ऑफ वेलोसिटी की u टू v इंटीग्रेशन v dv। ये जो v dv था इसका इंटीग्रेशन u से v dv में आ गया। अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन 0 से s ds यानी 1 ds या ds लिख दें इज इक्वल टू, यहाँ ये v dv है तो यहाँ तो इंटीग्रेट पूरे का वेलोसिटी का ही रिलेशन में होगा, तो u से v लिमिट में v dv। अब सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ a और ये इसका इंटीग्रेशन s होगा अंडर द लिमिट 0 से s इज इक्वल टू, अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है x टू द पावर n इंटीग्रल इज इक्वल टू x टू द पावर n 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 होता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? v स्क्वायर बाई 2 यानी v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर बाई 2 और राइट हैंड साइड पे लिमिट आ जाएंगी u से v। अब केवल वैल्यू प्लेसिंग रह गई डेफिनेट इंटीग्रल में, तो a ये हो जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, तो v स्क्वायर में पहले v की वैल्यू प्लेस करी फिर u की वैल्यू प्लेस करी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये अब इस 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फाइनली इक्वेशन बन के आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे तीनों इक्वेशंस कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व कर ली। ये एक एप्लीकेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था कैलकुलस का इन फिजिक्स की 3 इक्वेशन बनाना। अगले वीडियो में आपको इन कैलकुलस बेस्ड इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करके दिखाएंगे कि इन इक्वेशंस का यूज करके और कैलकुलस के लॉजिक को यूज करके आप कैसे इन इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।